तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। सुबह के बज गए हैं 11:10 और आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने की हिम्मत कर पाया हूँ क्योंकि रेस्पॉन्स उतना सही था नहीं। तो आज है 17 फरवरी और सुबह के 11:11 हुए हैं। ओला में काम हुआ है 297 का 3 राइड। गाड़ी चली है टोटल 20 किलोमीटर और अपनी जो गाड़ी है वो 95,000 क्रॉस कर चुकी है। मतलब 2 साल के अंदर 95,000 ये पॉसिबल है खाली कैब लाइन में। 20 मॉडल ये गाड़ी है। तो सीन कुछ ऐसा है और अभी फिलहाल खड़े हैं मालवीय नगर में, वेट कर रहे अपनी नेक्स्ट राइड का। दूसरा आपको ये बताना था कि अब जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं और अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी मेन तो कस्टमर और ड्राइवर के बीच में एसी के मसले को लेकर। आज भी ऐसा हुआ कि मुझे कस्टमर का कॉल आया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात है ये, बजाज नगर की तरफ की। कॉल करते ही कस्टमर ने बोला भैया कितनी देर में आ रहे हो। मैंने कहा सर 5 से 6 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप। तो कहते कि भैया एसी चल रहा है आपका। और लिटरली ऐसा कोई पूछता नहीं कि एसी चल रहा है। यार ठीक है, गर्मी लगी चला देंगे, ये पूछने वाली क्या बात है। तो ये थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा। तो लाइक मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट स्टिल वो बात इतनी एम्बैरेसिंग लगी। मैंने कहा नहीं सर, एसी काम नहीं कर रहा है, विच इज़ फॉल ओके। लेकिन यार अभी टेम्परेचर ऐसा है ना कि आप एसी तो चला लोगे, आप अपनी फैसिलिटी के लिए चला लोगे। हम बैठे साला यहाँ शर्ट के अंदर, हमारी लग जाएगी लंका, क्योंकि तुम तो एसी में बैठ करके निकल जाओगे और हमारी बैंड बज जाएगी। और ऐसा तो है ही नहीं कि हमें एक ही दिन काम करना, हमें सारे दिन काम करना है। और बीमार पड़ गए तो तुम तो अपने घर से आओगे नहीं हमें दिखाने के लिए। बीवी हमारी है नहीं, समझ रहे हो, बैचलर है, घर से बाहर रहते हैं। भाई है, भाई जॉब करता है, ठीक है। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको दिखाने जाए। तो बीइंग ए ड्राइवर सबसे पहले मेरे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है मेरी हेल्थ। तो पहले मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचूंगा कि मुझे 30 दिन काम करना है, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। एक दिन की छुट्टी कर लूँगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं आएगा। जिस दिन की छुट्टी करता हूँ उस दिन मेरा लॉस होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं ना कि नहीं मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ तो मैंने गाड़ी खरीद ली है, मेरा फ़ायदा, मेरा ये, मेरा वो। भाई ये ऑटोमेटिक गाड़ी होती, आपके घर ऑटोमेटिकली आपको पिक करने आती, छोड़ने जाती। एआई होता है इसमें, ड्राइवर नहीं होता, तो आपकी जो मर्जी करो। लेकिन आपके अलावा भी कोई दूसरा इंसान बैठा है, नंबर 1। और नंबर 2, आपको जो भी फेयर दिखाता है तो आप इसको ऐसे मत ट्रीट कीजिए कि नहीं महंगा है महंगा। अरे भाई साहब, ज़रा जहाँ भी खड़े होते हो ना वहाँ पे एक बार ऑटो वाले से पूछ लिया करो सर कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। पहले ऑटो वाले से पूछना भाड़ा, उसके बाद में बुक करना कैब, ठीक है। थोड़ा ही अंतर नजर आएगा। कैब ज़्यादा 20 से 30 रुपये आपको महंगी होगी। और ये जो चांसेस है ना, ये 30% 40% के चांसेस है कि कैब महंगी लगेगी आपको। बाकी 60-70% का रेशियो ऐसा है कि ऑटो वाला आपसे उस जगह के लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा बताएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गांधीनगर से कस्टमर को लेके आया हूँ और तिलक नगर उनको जाना था। तिलक नगर का उनका हार्डली भाड़ा होता 180 रुपीज़, 190, 170 समथिंग, ओके। ऑटो वाला माइट भी गेट चांसेस कि 120 से लेकर 160 के बीच में वो लेके जाता। उसमें आप उससे चू चपाटा तो नहीं करते ना एसी को लेकर, क्योंकि ऑटो है, खुला हवादार होता है। तो जब आप उनसे बस नॉर्मल आप डिस्कशन करते हो कि भाई कि ठीक है 200 का भाड़ा तो 150 मांगे, तब उनसे उनकी व्हीकल के बारे में इतना वो नहीं करते हो चोचलेबाजी, तो क्यों कैब वाले से करना है। अरे भाई ये कोई होली दिवाली नहीं है, होली वाला सीन नहीं है जो दबा के गर्मी पड़ रही है जो आपको एसी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और अगर सच में आपको एसी की रिक्वायरमेंट हो ना तो बिलीव कीजिएगा, आप डीजल गाड़ी बुक कीजिए, कोई भी, मतलब थोड़ी बड़ी गाड़ी बुक कीजिए। डीजल गाड़ी वाला आपको जल्दी से नहीं करेगा डिसएग्री, क्योंकि उसको पता है यार डीजल गाड़ी में कोई बैठ रहा है तो वो मिनी गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा पैसा कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा होगा कि उसको आराम चाहिए, ठीक है। मिनी गाड़ी के गाड़ियाँ जो होती है, मेजर गाड़ियाँ, वो चलती हैं आपकी CNG और LPG पे, ठीक है। इनमें गाड़ी का पिकअप होता नहीं है। और आप कहोगे कि नहीं इनको बंद चलाते क्यों हो, बंद कर दो। अरे भैया, मिनी गाड़ी जिस दिन रोड से बंद हो गई ना उस दिन आपको कैब मिलनी मुश्किल हो जाएगी, नंबर 1, समझे। उसके अलावा और जो आप प्राइम सेडान के भाड़े दे नहीं पाओगे, समझे। क्योंकि हमें पता है मार्केट में 90% जो मार्केट है ना मिनी का ही है, कोई 10% मार्केट है प्राइम सेडान। मतलब डिज़ायर में भी आप प्राइम सेडान का भाड़ा दो या एटियोस का भाड़ा दो, नहीं है भैया।
सबको सस्ते में चाहिए अच्छा, तो सस्ते में तो ऐसे ही मिलेगा भाई साहब। आज पसंद आए तो बैठो, क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। जैसा पैसा मिलता है ना वैसी सर्विस मिलती है। ठीक है, अब हुआ 11:47 और फिलहाल हम खड़े हैं कैलगरी रोड पे। कोई राइड बजी नहीं है, आधे घंटे से शायद ज़्यादा हो गया है। तो मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं अभी। हाल पहुँचे हैं आदर्श नगर और यहाँ अपनी नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं। रोड जा रहा है मोती डोंगरी की ओर और ये अजमेरी गेट की तरफ आदर्श नगर। और नज़ारे देखिए आप मौसम में, बादल की डिज़ाइन मस्त है यार। तो टाइम हुआ है 7 बजे शाम के और 1295 का काम हमारा ओला में हो चुका है, नो राइड में। और ऊबर में बता देता हूँ मैं, और ऊबर में खाली एक राइड ये 216 रुपये की। तो इस तरीके से हमारा लगभग दिन कुछ ऐसा है। रात के कुछ 8:45 बजे हैं और घर आ गए हैं। तो जो काम हमारा ओला में हुआ है 1295 का और ऊबर में 200 कुछ का हुआ होगा। ऊबर में 216 और जो काम गाड़ी चली है 123। डिटेल्स जो हैं कुछ इस प्रकार है। और लोगों का काम बढ़िया हो गया यार, आज अपना तो डाउन ही है मामला काफ़ी हद तक, क्योंकि साथ वाले भाई साहब हैं उनका तो 2500 कुछ पहुंच गया भैया आज। तो अपन ने कोई तीर नहीं मारा है काम करके, और भी कम ही है मान लो। क्या यार मामला ही हल्का चल रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है। 10:01 पे पहली राइड 113 में मिले। 10:24 पे सेकेंड राइड 90 मिले। 10:36 पे 92 मिले। 10:39 कैंसिल कर दी थी। 11:53 पे 117 हमें मिले। 1:22 पे 214 हमें मिले। अच्छा, ये 214 वाली राइड बहुत मस्त लग रही है यार। 14.3 किलोमीटर के 289 का बिल। तो 214 के बाद में फिर 2 बजे 110 रुपये हमें मिले। 3:26 पे 112 हमें मिले। 4:10 पे 165 हमें मिले। 6:13 219। हाँ, ये तगड़ी लंबी बुकिंग थी भाई, ये सही बुकिंग थी, लंबी चौड़ी, ये तगड़ी बुकिंग थी यार। रामनिवास से अपन ने मान्यवास छोड़ा था। अच्छा, ये गोटू लगा के लाए थे अपन, बढ़िया। तो गोटू काम कर गया था अपना। तो ये ऐसा कुछ हिसाब किताब है। 6:13 पे इसके बाद 7:28 पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही काम हुआ है। इंसेंटिव अपन खाली 123 रुपये का ले पाए आज। तो इंसेंटिव तो तगड़े दे रहा भैया ओला तो। ये एयरपोर्ट राइड पे देख लो आप, मतलब मानना पड़ेगा यार, ओला तो ओला ही है। एक राइड पे 40 रुपये, ठीक है। फिर 3 राइड पे 120 रुपये, 5 राइड पे 200 रुपये, 7 राइड पे 350, 8 राइड पे 400, 475 9 राइड पे। खाली एयरपोर्ट की राइड पे ये तो ओला में अलग से पैसा मिलता है ओला में भाई। ऐसे ही नहीं है ओला आपको पसंद करते ड्राइवर। तो ऐसा कुछ सीन है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इंसेंटिव जो है 70 पे 1000 और 90 पे 1800। तो उसमें अपन 44 बुकिंग और करनी, तब जाके हमें 1000 रुपये मिलेंगे। और आज हो गया या भैया गुरुवार, बड़ा ढीला मामला चल रहा है फिर तो। और इंसेंटिव दूसरा दिखा दिया आपको मैंने, नंबर 3 दिखा देता हूँ मैं आपको। डेली इंसेंटिव जो बोलते हैं अपन, ये डेली इंसेंटिव। अच्छा जी, 2 बार दिखा रहा है ये, 2 बार देगा मतलब। ये देख रहे हो आप, 26 ये 2 बार दिखा रहा है ना। इसका मतलब ये 2 बार देगा भैया ये। अगर मैंने 70 राइड कंप्लीट कर दी ना तो 1000 नहीं 2000 रुपये मिलेंगे यार। गजब गजब, वाह ओला।
और ये जो डेली इंसेंटिव वाला जो सीन होता है ना, ये है कि 9 पे, अच्छा 8 राइड पे अपन को 123 कुछ मिल गए, फिर 12 पे मिलते 250 और 16 पे मिलते 400। ये इंसेंटिव वाला सिस्टम होता है। तो इस तरह का कुछ सीन है। तो ये 1295 में नहीं है खाली, मतलब 1300 नहीं है, इसमें 123 रुपये जो इंसेंटिव को दिखा रहा है ना, ये एडेड नहीं है अभी, ये कल एडेड होके दिख जाएगा इंसेंटिव पार्ट। ये देखिए 123 दिख रहे हो ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो बैटरी इसकी डाउन होगी। तो इस तरीके का कुछ काम हुआ यार आज का। आज ब्लॉग बनाया था, देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स रहता है, तब तो कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि यार रेस्पॉन्स प्रॉपर आता नहीं है तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भी क्या है ना, क्या है कि काम को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्पेशली गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल यूज़ करना पड़ता है कई बार वीडियो शूट करने के लिए, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब अपन रिस्क ले रहे हैं, उसके बाद उस हिसाब से रेस्पॉन्स आता नहीं है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा इस व्लॉग को देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है आपको लोग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फेसबुक आईडी उसमें दिया हुआ है, उसमें जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आपको बताना भूल गया, मेरा एक शायरी वाला पेज भी है फेसबुक पे। हिंदी में लिखोगे शायरी अरमानों वाली तो आपको दिख जाएगा, वो मेरा पेज है। उसमें डेली या कभी कभी जो भी मुझे पोइट्री आती है मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह का कुछ सीन है। मैं रेगुलर नहीं हूँ उस पर, लेकिन जब भी मुझे कुछ लगता है कंटेंट ऐसा डालना चाहिए तो मैं टाइप करके डाल देता हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है, जो आता मन के विचार सब डाल देता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है।